सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं डीसीपी एनआईटी के दफ्तर के बाहर और बड़ी तादाद में यहाँ व्यापारी नेता व्यापारी मौजूद हैं। बात क्या है बात करेंगे। राम जुनेजा जी हमारे साथ हैं, प्रधान हैं, विनोद जी हमारे साथ हैं, विनोद आहूजा जी हमारे साथ हैं। और क्या है मसला, क्या है राम जी? नमस्कार। इस ठंड में आपको तकलीफ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक व्यापारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, ये खड़े हैं मेरे पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील जैन है जी। सुनील जैन है। व्यापारी अपनी रोटी गुजर चला रहा है, अपने बाल बच्चे पाल रहा है। खेड़ी गुजरान के कुछ लोग पिछले शुक्रवार को इनके दुकान पर गए हैं और इनको धमकाया। जोड़ा है दुकान का, ये जिसमें काम करते हैं शोरूम टाइप है मेडिकल का, तो उसके अंदर कहते हैं इंची टेप से नापने लगे। एक मिस्त्री ले आए, कह रहे जी ये एक हमारी है। सामान वामान फेंकने लगे। करीब 15-20 लोग थे और फिर इन्होंने पुलिस की हेल्प ली, लेकिन पुलिस से भी ये संतुष्ट नहीं हुए। अब ये सारा माजरा भाई साहब बताएंगे आपको। जैन साहब बताएं, क्या है मसला, क्या है? सर जी ऐसा है, वो मेरे पास आए और आके बोलने लगे। उससे कुछ दिन पहले भी वो मेरे पास एक बार खरीदी हुई दुकान है ये? हाँ, मेरी अपनी दुकान है जी। कौन आई? ये खेड़ी गुजरान का है जी। उसका लाला लाना नाम बताता है। नको मेरा छोटा सा नाम है लाला, ज्यादा वो बताता नहीं है कुछ भी अपने बारे में जी। फिर वो मेरे पास आए, लाला लोहिया। लाला लोहिया, हाँ जी लाला लोहिया। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने आते ही मेरे से कहा जी आप पहले दुकान पे आइए, आपसे कुछ बात करनी है। कुछ दिन पहले जैसे आई, स्टार्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। फिर वो आने के बाद जी मैं आया, आने के बाद उन्होंने मेरे से कहा जी लाला जी आप तो बहुत शरीफ आदमी हो, आपके रिश्तेदार हैं वो भी बहुत शरीफ आदमी है, आपको फ्रॉड में रखा गया, आपके साथ धोखा हुआ है और ऐसा है इसमें एक दुकान मेरी है, ये 2 दुकान है, आपने जो एक बना रखी है ये एक नहीं है। ये इसमें 114 और 115 2 बार ये ऐसे दुकान है, तो 114 दुकान मेरी है। मैंने कहा जी सर जी, मैंने उससे फिर भी यही कहा, मैंने की जी आपकी दुकान कब से हो गई है? उन्होंने कहा जी मैं 2-3 महीने से लग रहा हूँ इसमें। मैंने कहा जी फिर मैं यहाँ 2-3 महीने से बैठा हूँ क्या, आप ये तो बताइए। तो उन्होंने मेरे से, कितने साल हो गए आपको? अब मैं सारा कुछ बताता रहूँ जी सर जी आपको। 2006 में मैंने दुकान की ओपनिंग की है, 2006 में आया था जी। मुझे 16 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पे जी। परचेज की थी आपने, रजिस्ट्री कराई? हाँ जी, सब कुछ है। ये रहा जी, आप देखिए। किससे खरीदी थी आपने दुकान? अपनी जीजी से ली है, मेरी बहन जी की है। ये सब है, चैन बाई चैन देखिए, हाउस टैक्स भी भर रहा हूँ मैं, सारा कुछ भर रहा हूँ, आप देखिए। हाँ, ये फोटो भी है, देखो इसमें। रजिस्ट्री कब कराई हुई है? देखो 2006 में 2006 से रजिस्ट्री है जी। हाउस टैक्स भी भर रहा हूँ, देखो जी उसी दिन से रेगुलर। ये नहीं है, आप देखिए, ये थोड़ी है। तो दिखाइए हाउस टैक्स, यहाँ दिखाइए। हाँ, हाउस टैक्स को देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर जी। फिर उसके बाद जी जैसे उसने मेरे को 1 दिन का टाइम दिया, आपके लिए कल तक का टाइम है लाला जी। मैं इसलिए आया हूँ, समाज के वहाँ से भाई बिरादरी के नाते आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप अच्छे आदमी। मैंने सब जी आपके पता किया है, आपने सबकी तारीफ, आपकी सबने तारीफ की, आपके रिश्तेदारों की तारीफ की है सबकी। तो मेरा कहने का मतलब ये, कल मैं आऊँगा, कल तक का आपके लिए टाइम है, जो करना है कर लो। नहीं परसों आऊँगा, आने को मैं डायरेक्ट भी लेके आ सकता था 10-15 आदमी, 10-15-20 आदमी जो है, मगर नहीं, मैं आपको बिरादरी के नाते आ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर वो चला जी। फिर हमने अपना समाज इकट्ठा किया भाई बिरादरी में। वहाँ जी के गिरिराज लोहिया है वहाँ जी प्रधान, वहाँ जी के मतलब प्रधान MP प्रधान ने मीटिंग करी, वहाँ गए जी हम। तो वहाँ जी, हाँ जी, वो सर नया प्रधान बना है। हाँ। हरियाणा व्यापार मंडल का वरुण भड़ाना। ठीक है, वो बिल्कुल न्याय की बात कर गया है। मैं भी गया था, वो भी आए थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई साहब आप कितने साल से रजिस्ट्री करा रखी है? वो कुछ ना बताए, कुछ ना। उसकी जगह सोनू है हुड्डा, आइयो, वो बोले हमारी बात और इनकी बात तो सोनू जी सुने नहीं और उनकी बात सुने। मैंने कहा सोनू जी विपता में आ जाओगे, न्याय की बात करो तो ठीक है, नहीं तो ये तो तरीका गलत है। आप एक पक्ष की बात सुन रहे हो। तो पुलिस ने मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने 2-4 क्वेश्चन किए। मैंने कहा ये तो 16 साल से बैठा है, आप कितने साल से रजिस्ट्री कराए बैठे हो? कहने हम तो यूं करा लें और हम भूल जाएं। तो किसी ने वहां बताई कि जैसे 500 गज का प्लॉट है, उसके टुकड़े कर दिए जाएं, उसमें सड़क छोड़ दी जाए। वो सड़क तो किसके नाम बोलेगी? उसी मालिक के नाम बोलेगी। और वो सड़क का जा करके ये उस जमीन का रजिस्ट्री करवा लेते हैं अपने नाम। ये फ्रॉड इस तरीके से चल रहे हैं। तो मैंने मनोज जी को समझा दिया, लेकिन मनोज जी ने उस समय तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने तफ्तीश हमारे कहने से सारण थाने के पूरे उस इलाके में, गाजीपुर रोड पर तो पूरे उस इलाके में यही चल रहा है जी।
कि प्लॉट बेच दिए गए और दादा बेच गए और पोते उन प्लॉटों के लिए लड़ रहे हैं कि जी ये जमीन मेरे नाम बोल रही है, मेरे दादा ने तो इतनी बेची थी। अरे वो तो सब रास्ते में है, रास्ते में है, रास्ते में है। रास्ता है, रास्ता का ही फ्रॉड वो करना चाह रहा है। तो इसलिए हम हायर अथॉरिटी के पास आए हैं कि भाई सरकार हमारी बात सुनिए और सोनू जैसे वो आईओ सोनू है उसको लाइन हाजिर करे वहां से या वहां से ट्रांसफर करे। सोनू हुड्डा जी व्हाइट कपड़े पहन के वहाँ बैठा हुआ, तो नेताओं की तरह जैसे आदमी बैठा होता है ना, सोनू हुड्डा चौकी के अंदर व्हाइट पैंट शर्ट पहनकर नेताओं की तरह बैठा हुआ है और हमारे किसी भी पक्ष की कोई बात सुनकर वो राजी नहीं किसी भी तरह से, सिर्फ उसी पक्ष की बात सुन रहा है बस। मेन मुद्दा ये है सोनू हुड्डा ही वहाँ का इंचार्ज है जी। इंचार्ज तो नामचार का है, जो भी चलती है सोनू हुड्डा की चलती है। वो मनचाजा को फटकार दे, मनचाजा करता था, सबको धमका दिया उसने। हमको धमका दिया, हम उसके पास गए थे, धमका दिया उन्होंने, तुम्हारे हाथ नहीं की पीड़े तो नहीं है, तुम उसकी एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। अब उसको जो लिखा था तुम कौन क्या मारा है, मैंने कि मारना उसको कहते हैं सर, जो उठा के फेंक देते हैं, हाथ पांव तोड़ जाते हैं, उसको मारना कहते हैं क्या? 15 आदमी आ जाएंगे, मतलब वो हमको धमका रहा है उल्टा। मतलब मैं आ जाएंगे कि एक्चुअल में क्या है, ऐसी ताकतें ना एक माहौल को खराब करती हैं और ये ताकत के बेस पे ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जो लोग बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं, शरीफ हैं, जो ऐसी लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहते। तो प्लीज प्रशासन इसके ऊपर गहन अध्ययन करे और ऐसे लोगों को सबक सिखाए कि ताकि आगे इस तरह का माहौल खराब ना करें लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस कर्मचारियों की मिली भगत से इस तरह का गुंडा एलिमेंट वहाँ सक्रिय हो गया है। डेवलप हो रहा है। वो तो खुद कह रहे थे कि हम पुलिस से मिल के आए हैं, इस बात को तो खुद कह रहा था वो लाला। पुलिस से मिल के गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उनकी तरफदारी कर रही है, हमसे तो उल्टे आ रही है पुलिस वाले, जैसे हम उनकी तरफ मुलजिम हो। मतलब इनको लीगल कोई चीज नहीं दिखाई, भैया मैंने कब लिया है, क्या चीज है, इनके साथ कोई कंसेंट नहीं है। आगे धमकाना, ये मेरी चीज है जी, मैं ना बनाऊं, मैं दीवार डाल रहा हूं, कल की डेट है, ये क्या मतलब है? अगर कोई चीज है 16 साल से इसके पास है तो एकदम आपका प्रूफ कैसे बन जाएगा? आप कम से कम उसको सेटिस्फाइड तो करो भाई, ये चीज मेरी बनती है। यहाँ पर है, कल तो 16 साल से बैठा है, बच्चे पाल रहा है, आस पड़ोस में जाके तफ्तीश करे पुलिस ना कि इस तरीके से। तो जैन साहब अब आप जो दरखास्त लेकर आए हैं, दरखास्त में आपने लिखा है कि सोनू हुड्डा को बदल दिया जाए वहाँ से? ये हमने नहीं लिखा। मैं वर्बली कहूंगा सर, ये गरीब लोग हैं, मैं तो जिले का प्रधान, हमने तो झोला उठा के चल देना है, सीधी सी बात। हमने साहब के सामने ये रखनी है कि हुड्डा साहब को वहां से तुरंत रवानगी की जाए, सीधी सी बात, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो फरीदाबाद सोनू हुड्डा, क्या डेजिग्नेशन है सोनू हुड्डा का? हेड कांस्टेबल सोनू हुड्डा की ट्रांसफर को लेकर, उसके तबादले को लेकर, उसे लाइन हाजिर करने की मांग को लेकर व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और डीसीपी एनआईटी के दफ्तर के बाहर, और ये डेलीगेशन व्यापारियों का ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये अभी जाकर मिलेगा और अपनी मांग रखेगा। यही बात ना जैन साहब हैं? और आपको राहत दिलाई जाए। हाँ जी भाई, यही जी। तो आप देखो जी, मुझे तो आप ही का सहारा है जी, वैसे और क्या, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला। मीडिया का ही सहारा है, बिल्कुल मीडिया का सहारा है जी, और भारद्वाज वॉइस ऑफ फरीदाबाद का सहारा है। निष्पक्ष काम होना चाहिए और निष्पक्ष तब होगा जब वो अथॉरिटी जो बंदा है वहां पर नहीं होगा, नहीं तो फिर वो प्रेशर बनाएगा, बात जो है वो सोल्व नहीं होगी। तो सोल्व करने के लिए निष्पक्ष के लिए उसको हटाना जो जरूरी है। सर जी आप ये भी देखिए ना, वहाँ जी जैसे बैठे, मीटिंग हुई हमारी एक दिन बाद, जैसे वो मेरे से कह के गए एक दिन का अल्टीमेटम है आपके पास, तो उसके बाद हमारी मीटिंग हुई है, वहाँ जैसे हम बैठे हैं सब, तो उसने ये कहा, उन्होंने कहा ये इतने शरीफ आदमी हैं, तुम्हें पता नहीं, इनके साथ तुम अच्छे लगते हो, ऐसे कहे। फिर जैसे बात हुई है, 2-4 बात और हुई है, तो उसने ये कहा जी जैसे प्रधान जी आप कह दो मैं तैयार हूँ जी। बहुत हो गई, बहुत कमा लिया आपने इतने दिन। अच्छा जी, मैंने उनसे ये कहा अगर ऐसे में कमाई वाला होता ना जी सर जी, मेरे पास 2012 की स्कूटी है, मेरे पास भी गाड़ी घोड़ा होते, मैं यूं ही नहीं बैठा होता, ये बताओ। मैंने उनसे ये भी बोला भांज के, जब जैसे सारे मौजूद थे वहाँ पे, तो उन्होंने कोई बात नहीं। हाँ बहुत कमा लिया। नहीं तो आप तो उतने ही एरिया में बैठे हो जितने की रजिस्ट्री है आपके पास? हाँ जी सर जी, हाँ जी जितने की रजिस्ट्री है आपके पास उतने हिस्से में आप? हाँ जी बताते रहो ना। और जबकि प्रधान राशन कार्ड नहीं आदमी का बन सकता है, गरीब आदमी का है? गरीब आदमी का नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। जाते हैं प्रधान जी ने ये भी कह दिया आप उसकी दुकान पे नहीं जाओगे। लोग जी ठीक है नहीं जाऊंगा, और फिर भी मेरे पास आ गए, उन्होंने जैसे कागज मांगे, अब हम निकलवा रहे थे, कभी छुट्टी है, जैसे उनकी अपनी जो डिमांड के हिसाब से। जी मैं बताऊँ बात, हमने वैसे तो हमारी चैन देखी आप कितनी चैन है, और क्या मांग रहे हैं फिर वो? चैन पे चैन मांग रहे जी। हाँ तो कुछ है नहीं, अपने उनके पास अपना कुछ नहीं है और हमसे चैन मांग रहे हैं। वो इनके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी या कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं, ये प्रूफ डेवलप करना चाहते हैं, इसको पूरी वो गहन उसके ऊपर वो कर रहे हैं।
ये गलत है बिल्कुल ये चीज जो है। सर मैंने उनसे कहा कि आप कौन होते हो, आप मजिस्ट्रेट लग रहे हो, डीसी लग रहे हो, कमिश्नर लग रहे हो, आप हमसे पेपर क्यों मांग सकते हो? हमें से पुलिस के हम दिखाते हैं, आप एक गरीब आदमी को क्यों परेशान करते हो? तो वो शांत हुआ, वरना वो तो अपना उस पे आया हुआ था दमंगाई पे। कि दुकान को तोड़ दो, आधा का बांट दो, आधा दे दो। मिस्त्री सब लिया है जी वो। हाँ, और उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी जी, इंस्टेप भी लगा दिया जी। मैं कहता हूँ वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी दुकान की, अगर आप भी देखोगे तो। और शुक्रवार इसलिए था ताकि शनिवार इतवार कोर्ट की छुट्टी हो जाए और मामला। सर सच्चाई ये भी है, शासन भी वहाँ राहुल गांधी आया हुआ था ना, उसमें लगा हुआ था जी। वो तो मेरा एक अपने मिलने वाला था जी। सर जी एक बात बताता हूँ, 112 नंबर पर जो फोन किया था वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं आया उस दिन। पुलिस पूरी राहुल गांधी को वहां लगी हुई थी। सर सच्चाई कुछ और है। वो ये चाहता था, ये तो व्यापारियों की एकता है, और व्यापारियों का फोन आया और मैंने अपने उस नगला रोड के व्यापारियों को चौकी, कौन सी चौकी का मामला है? पर्वती कॉलोनी। हाँ। तो आपका बहुत तो फरीदाबाद सुना आपने सुना, जैसा समझा हमने भी वैसा ही सुना, हमने भी वैसा ही समझा, और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।